हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के लिए मंजूरी दे दी है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो दोनों के लिए वीडियो फायदेमंद होने वाली है। आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी लगभग होने वाली है। हम एग्जैक्ट डाटा के साथ लाए हुए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए तो मोटिवेशन का काम करने ही वाली है। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट सोर्सेज से हमने यहाँ पर डाटा लिया हुआ है। 1996 से लेकर 2026 तक का पूरा डाटा देख सकते हैं कि कब तक जो बेसिकली जो न्यू आपकी जो सैलरी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक पे इंपॉर्टेंट इतना क्यों होता है क्योंकि जो HRA TA सारा कुछ बेसिक पे ही बनता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बेसिक पे होगा उतना ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। तो ठीक है, जो नई सैलरी बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी भाई आपका बेसिक पे प्लस जो है तो डी यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, प्लस में जो हाइक गवर्नमेंट देती है वो, इन तीनों को मिला के नई सैलरी बनती है, नया बेसिक भी बनता है। जैसे मान लीजिए हर 10 साल में अपना कमेटी बैठती है, हर 10 साल में कमीशन बैठता है। उसमें आपको मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई कितना महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए, कितना हाइक देना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि 1996 में हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 2026 में होना है। तो मतलब 26 से एक आध साल एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन आपको सैलरी जब आएगी तो पूरी आ जाएगी। ठीक है, इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है भाई, ये देखो, ये देख लेना आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप चेक कर लेना कि कितना कितना बढ़ा, पर हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। देखो भाई, ये देखो, ये आपका साइट पे डाला हुआ। ये देखो जो इंपॉर्टेंट काम है, देखो 5th के कमीशन के बाद क्या हुआ था, 1.8 फिटमेंट फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि कितने जितने, जैसे मान लीजिए बेसिक पे में कितने का गुणा कर दें कि आपका जो नया बेसिक पे बन जाए। ठीक है, तो देखो एक से हम समझा देते हैं आपको। देखो जो 2000 जो कहाँ गया तुम्हारा 6th पे में आपकी जो DA बना था वो बना था 125% का DA बना था, यानी कि महंगाई भत्ता 125% दिया गया था। और इसके पहले दिया गया था 74% का। लेकिन इस बार जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो चल रहा है 58% का, केवल 58% का। तो जैसे देखिए पहले क्या था, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था, इसके बाद 2.57 का फिटमेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस बार इतना नहीं होने वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होने वाला। देखो कैसे आपको हम दिखा देते हैं पूरा पूरा, एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो आप यहाँ पर 6th पे कमीशन में देखिए 7,000 रुपये सैलरी थी, इसके बाद 18,000 रुपये हो गई थी। वो कैसे हो गई थी ये देखो। अब देखो देखो एक सेकंड और दिखाएं। इसमें क्या था, 125% का हाइक हुआ था। ठीक है, हाइक नहीं हुआ था, मतलब ये आपका DA बना था। ठीक है, देखो आप कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, देखो 7,000 रुपये था आपका, इसमें आपको 125% DA चल रहा था उस टाइम पर, यानी कि 7,000 का 125%, यानी कि 1.25 यानी कि 15,750 रुपये आपका चल रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कितना बढ़ाया कमीशन के बाद, देखो ये दिखा देते हैं। इसमें केवल 14% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि अगर हम 15,750 में अगर हम क्या कर दें 1.14 की इंटू कर दें तो देखो 17,956 रुपये बन रहा था भाई। ठीक है, तो इसको बढ़ा के 18,000 ये कर दिया गया था, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। 7th पे कमीशन के बाद 18,000 रुपये बेसिक पे हो गया था। लेवल 1 की बात कर रहे हैं, बाकी हम इंजीनियर की सबकी बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब यानी बेसिकली अब कितना हो जाएगा, 18,000 से कितना हो जाएगा ये बताते हैं अब आपको। ठीक है, देखो आप कैलकुलेशन करते हैं 18,000 पे, यही सारी कैलकुलेशन सेम करते हैं। तो देखो फिलहाल कितना है, 18,000 रुपये है। अब DA कितना चल रहा है भाई, इस टाइम पर 58% चल रहा है, यानी कि प्लस में 18,000 का 58% निकाल देते हैं। ठीक है, 0.58% निकाल दे। तो देखो इस टाइम पे कितना हो गया, जो चल रहा है बेसिकली TA मतलब जो बेसिक प्लस DA चल रहा है वो 28,440 चल रहा है। तो अगर इन्होंने भाई हाइक दी, देखो पिछली बार 2-3 बार में हाइक कितनी मिली अपने को, लगा 15%, 14%, 18%। तो इसमें जो बेसिकली जो हाइक मिल जाएगी, मान लो अपन खींच भी दें तो 30% से ऊपर हाइक नहीं मिलेगी, 30% मोटा माटी हाइक मिलेगी। क्यों 30% में कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो DA था महंगाई भत्ता था वो 125% था, इसके पहले 74% था, इस बार केवल 58% ही रहा है। तो मान लो इस बार थोड़ा सा हाइक ज़्यादा दे सकते हैं, कि 30% की अगर हाइक देते हैं ये, तो इसमें हम इंटू कर देते हैं भाई 1.3 का। तो यदि यानी कि देखो 36,972 रुपये बनेगी 18,000 वाले, यानी कि फिटमेंट फैक्टर कितना आएगा भाई, हम डिवाइड कर देते हैं 18,000 से, तो यहाँ से फिटमेंट फैक्टर निकल आएगा, यानी कि 2.054% का मतलब फिटमेंट फैक्टर आया। तो यानी कि दोगुना लगभग सैलरी होने वाली। बेसिक पे आपका कितना होने वाला है, यानी कि जिनका 18,000 है उनका 36,000 बेसिक पे, इसके बाद TA बनेगी। जैसे मान लो हम अपनी बनाए, जो इंजीनियर लोग हैं, JEE लोग हैं, तो JEE की 35,400 फिलहाल चल रही है। ठीक है, सॉरी क्लियर कर लेता हूँ, 35,400 सैलरी है इस टाइम पे। अब इसमें अगर 2.1 का फैक्टर लगता है, अगर मान लो 2.1 का लगता है तो 74,340 रुपये सैलरी हो जाएगी बेसिक पे। इस पे मान लीजिए अगर 10%, 20%, 30% मान लो यहाँ पर HRA बनता है, तो HRA में देखो हमारा तो हेडक्वार्टर में है तो लगभग 30% बनेगा, बाकी सबका 20% भी बन सकता है। तो मान लो अगर हम मोटा माटी 30% पे भी निकालें तो इसका मान लो इसका 30% निकाल देते हैं, इंटू 1.3 कर देते हैं,
देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं तो वो अब निकल आएगा 1.3 के इंटू कर देते हैं, यानी कि 96,000 रुपये बन जाएगी। 30% का एचआरई लगा दी हमने, और टीए बनेगा मान लो लगभग 10,000 रुपये टीए आराम से बन जाएगा, तो लगभग 1 लाख प्लस हो जाएगी आराम से सैलरी। जिनको 20% मिलेगा तो भाई उनको 2-4-5 हज़ार रुपये कम हो जाएगा, तो यानी कि लगभग 1,000 प्लस सैलरी इंजीनियर की बनने वाली है। अगर मान लो अपन इनकी बात करें, जैसे ग्रुप डी में आते हैं, जो ग्रुप डी में आएगा एनटीपीसी में लेवल 6 वाले कितने मिलेगा, लेवल 5 वाले का 90 के आसपास 80 के आसपास बनेगा। तो लोग ग्रुप डी का जो बेसिक अपन देख लें तो 18,000 रुपये का, 18,000 का कितना 2.1% से इंटू कर देते हैं, इंटू 2.1 तो 37,400 ये बनेगा। थोड़ा मोड़ा जो डी बनेगा 45,000 प्लस उनकी सैलरी लगभग बढ़ने लगी है नाम से, ठीक है। इसके बाद हाँ एक चीज़ और बता दें भाई, डी ओ को 0 कर दिया जाता है। इसके बाद डी मतलब जब ये अपना ये लागू हो जाएगा तब 0 हो जाएगा डी ओ, फिर हर साल 3%, फिर हर 6 महीने में 3%, 3% बढ़ता रहता है। ये डिपेंड करता है कि 3% बढ़ाना, 4%, 5% जो भी बढ़ाना बढ़ाते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक मोटिवेशन भी मिल गया होगा कि आपका कितना सैलरी बढ़ने वाली है। तो इसी मोटिवेशन के साथ कंप्लीट करिए। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, हम आपकी वीडियो को रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।